तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग यहाँ पे बायोलॉजी का जो है आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पाचन तंत्र के बारे में सीखने वाले हैं। और ये पाचन तंत्र जो है क्लास 10th वालों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम फिगर के साथ साथ इसके सारे पार्ट के कार्य को भी बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग एकदम बेसिक से इसको समझने की कोशिश करिए और जहाँ भी जो भी डाउट हो आप लोग बीच में भी पूछ सकते हैं जब भी दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पाचन होता क्या है। तो पाचन क्या होता है, इसको इंग्लिश में डाइजेस्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? डाइजेस्टिव। पाचन, पाचन मतलब होता है भोजन का टूटना। क्या होता है? भोजन का टूटना। मतलब हम लोग जो भी कुछ भोजन को खाते हैं तो खाने के दौरान में जब वो शरीर के अंदर में जाता है तो वहां पे जाकर के ये भोजन क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में टूटता है। तो वही जो टूटने की जो क्रिया है वही हमारा क्या होता है, पाचन होता है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए हमारे पास में भी एक केप है और पेंसिल है। अगर हम इसको तोड़ना चाहेंगे तो हम अपने हाथ का बल लगाकर इसको तोड़ सकते हैं। लेकिन अब यही चीज सोचो कि हम जो भोजन को अंदर खाए वहां पे हम बिना कोई फोर्स लगाए और वो भोजन अंदर में टूट जाता है। सबसे बड़ी बात समझने की है, यहाँ भी हम लोग कोई चीज को तोड़ सकते हैं। रोटी खाते हैं ना, पहले क्या करते हैं, हाथ से तोड़ देते हैं, खा लेते हैं। लेकिन जब वही रोटी को हम खाते हैं तो अंदर जाकर के वो एकदम छोटे छोटे अणु में टूट जाता है। वो कैसे टूट जाता है, वो तो हम लोग को तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन टूट जाता है। कैसे टूटता है वही चीज को हम लोगों को इसमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर पे आते हैं। फिगर में देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो अगर हम बात करें तो ये हमारा नासा गुहा है। नाक जो है वो हमारा क्या है, नासा गुहा है। क्या है वो? नासा गुहा। उसके बाद जिसके द्वारा हम लोग अपने भोजन को अंदर करते हैं वो हमारा मुख गुहा। क्या होता है? गुहा का मतलब क्या होता है? खाली स्थान। क्या होता है? खाली स्थान। खाली स्थान मतलब क्या हुआ, जैसे कि गाँव घर में बोलता है गुहाल, बोलता है ना। गुहाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहां पे जो होता है क्या होता है कि गाय का जो होता है वो खाली स्थान होता है। क्या होता है? खाली स्थान। तो जो भी खाली स्थान होता है उसको हम लोग गुहा कहते हैं। अगर मुंह में खाली स्थान है तो मुख गुहा। बात समझ में आया? नाक में खाली स्थान है तो नासा गुहा। बात समझ में आया? तो इसी चीजों को गुहा कहते हैं कि जहाँ पे हमारा खाली स्थान होता है। तो ये हो गया हमारा मुंह का खाली स्थान, क्या कहलाएगा? मुख गुहा। और वो खाली स्थान रहना जरूरी है क्योंकि हम लोग भोजन वहीं से अंदर करते हैं। ठीक है, भोजन को अंदर करने की जो पार्ट होती है सबसे पहला वो कौन सा पार्ट है? मुख गुहा। मुख गुहा के बाद जब हम आगे आते हैं तो आगे मिलता है हमको ग्रास नली। क्या मिलता है? इसको ग्रास नली भी कहते हैं, ग्रास नली भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारा गला का पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये एक स्प्रिंग की बाती होती है। किसकी बाती होती है? उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमारा आता है अमाशय। क्या आता है? अमाशय। ठीक है, मतलब ग्रास नली के बाद क्या आता है? अमाशय आता है। ये हमारा पाचन तंत्र का ही सिर्फ पार्ट हम बोल रहे हैं। होने का इसमें डायफ्राम होता है, फेफड़ा होता है, वो सबसे हमको मतलब नहीं है। हमको सिर्फ क्या देखना है? पाचन तंत्र। कहाँ क्या देखना है? मतलब भोजन हमारा कहाँ से कौन कौन पार्ट में जा रहा है, हमको सिर्फ वही पार्ट को देखना है। शरीर में क्या लग रहा है, इतने सा पार्ट होता है क्या? नहीं ना, बहुत सारा पार्ट होता है, लेकिन हम लोग वही पार्ट को देखेंगे जहाँ की हमारा भोजन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है भोजन कहाँ से? मुख गुहा से। मुख गुहा से आता है ग्रास नली में, ग्रास नली से आता है अमाशय में, अमाशय से आता है छोटी आंत में, और छोटी आंत से जाता है बड़ी आंत में, और लास्ट में फिर आता है हमारा गुदा। क्या आता है? गुदा। अब एक एक चीजों को समझते हैं। देखो, सबसे पहले भोजन, अब मुख गुहा में पहले क्या होता है? मुख गुहा क्या होता है? नासा गुहा का कोई काम नहीं है। ध्यान से समझो, भोजन के पाचन में नासा गुहा का कोई काम नहीं। काम किसका है? पहले मुख गुहा का, क्योंकि हम लोग भोजन जो करते हैं वो मुख गुहा के द्वारा ही अंदर करते हैं। राइट, किसके द्वारा करते हैं? मुख गुहा के अंदर। तो मुख गुहा में जब जैसे हम भोजन करते हैं ना तो मुख गुहा में 3 से 4 पार्ट आता है। पहला आता है क्या? वहाँ एक दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत। दांत क्या करता है बाबू? तो दांत जो होते हैं भोजन को तोड़ने का काम करता है। किसका काम करता है? तोड़ने का या पीसने का काम करता है। ठीक है, या काटने का काम करता है। कौन? दांत। उसके बाद वहां पे आता है क्या? जीभ। क्या आता है? जीभ। जीभ में क्या होता है? तो जीभ जो होता है उस भोजन को मिलाने का काम करता है। कैसा काम करता है? मिलाने का। अब तुम जैसे मान लो रोटी खाते हो, क्या खाते हो? रोटी। रोटी खाते हो तो टुकड़ा करते हैं, एक रोटी का अच्छा टुकड़ा कर लेता है, आराम से खा लेते हो। लेकिन जैसे तुम मुंह में डालते हो तो दांत उसको क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है, बढ़ता है ना। और जी क्या करता है? हेलने से तो थोड़ा सा मिलाएगा, थोड़ा सा फिर उठा करके इधर करेगा, फिर उठा करके इधर करेगा, ये करता है जी। तुम जब थोड़ा देर के बाद उसको मिलाते मिलाते कभी उगल देना। जब तुम उगलोगे, जब तुम उसके देखोगे दृश्य को, माय गॉड
क्या हम इस तरह का रोटी खाए थे क्या? नहीं खाए थे ना। कैसा रोटी खाए थे? बड़ा टुकड़ा का खाए थे। लेकिन जब निकाले मुंह से तो कैसा निकला? महीन हो गया ना, उसको वापिस से खा लो, है ना। बस समझे ना यार। तो खाया उसको वापिस से। अब वो चला गया कहाँ? हमारा मुख गुहा में। कहाँ गया है? अब वो मुख गुहा से क्या होगा? भोजन अब अंदर की ओर जाना शुरू करेगा। ठीक है, अब हमारा मुख गुहा में जो काम होना था हो गया। वहां पे ध्यान रहे कि वहां पे लार ग्रंथि भी निकलता है। क्या निकलता है? लार ग्रंथियां जो होती है, लार ग्रंथियां क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती है। क्या बनाती है? मोरी खाए हो ना। मोरी जब हम शुरू में खाते हैं तो सूखा रहता है। क्या होता है? लेकिन जैसे हम मुंह में डाल करके उसको थोड़ा सा चलाते हैं मुंह में, तो कैसा होता है? लसलसा होता है ना जी। होता है कि नहीं होता है? वो क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे लार ग्रंथियां है। क्या है? हमारे ये दोनों साइड से लार ग्रंथियां निकलती है। तभी कभी तुम देखना, कभी खट्टा पदार्थ को खाना, ठीक है, जिधर से तुम खाओ उधर से लार निकलेगा अधिकतर। जिधर से तुम खाओ या इधर से खाओ उधर से निकल जाएगा। या कभी तुम तीखा चीज को खाना, बहुत घाट तीखा, है कान के पास असर करता है। वो जो लार ग्रंथियां होती है वो कान से भी कनेक्टेड होती है। किससे कनेक्टेड होती है? ना तीखा कान पर, ओ माय गॉड तीखा लग रही है, करता है जी। इसका मतलब वही हो रहा है क्या कि वो जो लार ग्रंथियां, उसका कनेक्शन कहां से है? कान से है। कहां से है? कान से है। और वहां से लार ग्रंथियां टपकाते रहता है लार। बच्चों में जो होता है ना, वो लार ग्रंथियां जो होती है वो ज्यादा निकलती है बच्चों में। हम लोग एक दिन में लगभग 4 से 5 लीटर तक लार को निकालते हैं एक दिन में। हाँ बोलो। आंख से आंसू निकलने का एक अलग रीजन है, वो आंख चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उसका अलग है, वो एक अलग चीज है, ठीक है। यहाँ हम लार के बारे में पढ़ा रहे हैं ना, आंख नहीं, वो अलग बातें हैं। हम जो बता रहे हैं उसको समझो। हम लोग एक दिन में कितना लीटर निकालते हैं लार? 5 से 6 लीटर, 4 से 5 लीटर एप्रोक्स में। सोचो लार प्रत्येक दिन 5 लीटर तक लार निकालते हैं प्रत्येक दिन। और वो सब अंदर घोट लेते हैं। वो सब क्या करते हैं? अंदर घोट लेते हैं। अच्छा, वो जाना भी अंदर है जरूरी, क्योंकि अगर वो अंदर नहीं जाएगा हमारा भोजन सही से नहीं पच पाएगा। कभी वो पान खाने वाला को देखो, ठीक है, कभी वो गुटखा खाने वाले को देखो, पता नहीं क्या खाता है लोग। वो जो खाता है गुटखा, उसका क्या होता है कि वो जो लार जो हमारा निकल रहा है ना, वो बाहर चला जाता है। क्या चला जाता है? क्योंकि वो थूकने करेगा ना, बाहर चला जाता है। जब वो लार हमारा बाहर जाता है तो हमारा लार जो होता है शरीर को उपयुक्त मिल नहीं पाता है जितना चाहिए, जिसके कारण हाँ अंदर डाल सकता है। तो अंदर वहां तो तुम ढेर चीज उसको मिला लियो तो खाओ, उसको अंदर वही ले लोगे ना। वह किडनी जाके बोलेगी कौन चीज लेके आ गया रे, किडनी में तो जाम हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा, किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगा, लीवर में प्रॉब्लम। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो हम अगर अधिक पान पुड़िया ये वो सब खाते हैं तो खाने के दौरान में क्या करते हैं? लार को बाहर जब फेंक देते हैं, तो जब लार बाहर फेंकता है तो हमारे शरीर को जितना लार चाहिए उतना मिल नहीं पाता है, जिसके कारण से भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है, जिसके कारण से पान पुड़िया खाने वाले व्यक्ति को भूखों की कमी हो जाती है, भूख नहीं लगता है। बात समझ आया ना? तुमको देखो, जब कोई व्यक्ति क्या करता है ना कि पूरा भूखेले रहेगा ना, तो जो बाहर में कमाने वाले वाला व्यक्ति को हम देखे हैं बहुतों को, वो बोलेगा कि कुछ नहीं, हमको एक पुड़िया खिला दो। समझा बात है? क्यों बोलता है सर? क्योंकि जब वो पुड़िया खाएगा ना तो उसका लार बनती लगता है, वो वापस में चलने लगता है, लार को बाहर फेंक रहा है, उसका भोजन जो अंदर में है ना वो पचेगा ही नहीं सही से। नहीं पचेगा तो पेट भरा हुआ है उसका। समझ में आया ना? ये चीजें होती है। तो वो चीजें खाना उचित नहीं है, कभी नहीं खाना चाहिए जीवन में। वो एक ऐसा लत है, तुम अगर नशा का एक ऐसा लत है, एक बार अगर वो लग गया तो जीवन भर नहीं छूटेगा। और जो व्यक्ति एक बार चल नशा, कोई व्यक्ति जीवन में कभी भी अपने पैसा से पहली बार नहीं करता है, वो तुम्हें कोई ना कोई कराने वाला होगा, याद रखना। अपने पैसा से तुम कभी नहीं कहोगे हम जाएंगे नशा करने पहली बार, लेकिन जो तुमको करवाएगा ना वो आएगा, ले लो थोड़ा सा ले लो, देखो ना मजा आएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वो कहीं और नहीं है, इसी स्कूल में हुआ है, इसी स्कूल में हुआ है। हाँ, हमको दे रहा था एक आदमी, अब कोई आदमी तो हम नाम नहीं बताएंगे, दे रहा था कोई, ठीक है ना, और सर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, मजा है, बहुत अच्छा है। हम बोले देखिए आप जो भी है इसको अपने पास में रखिए, ठीक है। क्या था हमको नहीं पता है, दिया था निकाल करके, ठीक है, अब पता नहीं। अरे गुटखा उटका था कुछ नहीं खाओ, वो सब आदत तो वहीं से लगता है ना, आदत वहीं से लगता है। तुम्हारे जबड़े को वो आदत लग जाएगा कि तुम बार बार चबा रहे हो। अब अगर वो जबड़ा चलेगा नहीं ना, तुमको ऑटोमेटिक चाहिए, वही चीजें हो गया। चिंगम खाओ, इलायची खाओ, सुपारी खाओ, सौंफ खाओ, कुछ भी तुम अगर खाने का आदत बना लेते हो तो वो चीजें 21 दिन याद रखना।
अगर तुम कंटिन्यू 21 दिन तक अगर वो चीज खा लेते हो ना, तो 22वां दिन तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर लेता है एकदम। अब वो चाहिए शरीर को, नहीं अगर वो मिलेगा तो अब वो बवाल करेगा शरीर में, कंफर्म। तुम्हारे दिमाग में खुरपाती करेगा। तुम देखो ना 21 दिन, क्यों हर एक चीज का देखो 21 दिन का पीरियड चलता है। कोई चीज अगर कोई डॉक्टर भी बोलता है कम से कम 20-21 दिन तक इसको ये कंटिन्यू रखिए। क्यों बोलता है? वो 21 दिन जब तुम वही चीज को बार बार करते हो ना, तुम लगातार, आज तुमको हम लिख देते, तुम लगातार 21 दिन तक सुपारी खाओ और 22वां दिन नहीं खाना, तुमको मन नहीं लगेगा, तुम निश्चित तुम कहोगे हमको कुछ ना कुछ चाहिए। समझ ना, ये चीजें होती है। तो खैर हम लोग आते हैं अपने पाचन तंत्र। तो मुख गुहा में भोजन चल रहा है और मुख गुहा से अब भोजन हमारा पूरा अच्छे तरीके से क्या हो गया, मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। अब जब भोजन पूरा तरीके से मिल गया तो वो क्या होगा, वो अब अंदर की ओर उसको ठेलना शुरू करेगा। अंदर में मिल जाता है बाबू क्या है, ग्रासनी। क्या मिल जाता है? ग्रासनी क्या होता है? तो एक स्प्रिंग के तरह पाइप होता है। किसके तरह होता है? स्प्रिंग के तरह। स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग एवरीबॉडी देखे हो? स्प्रिंग की तरह पाइप होता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक खास बात ये होता है कि भोजन जो गिरता है ना, तो वो एक बार जैसे तुम घोटा तो एक बार डूब से गिर जाएगा, नहीं, वो आराम से गिरेगा। पहले एक घर में जैसे स्प्रिंग कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, स्प्रिंग ऐसे ही होता है ना। तो भोजन क्या होगा, पहले इस वाला घर में आएगा आराम से, फिर सरकेगा धीरे धीरे इस वाले घर में आएगा, समझाया? फिर सरकेगा इस वाले घर में आएगा, फिर सरकेगा इस वाले घर में, फिर इस तरह से भोजन आगे होता है वो स्प्रिंग में, ग्रासनी में, राइट, पाइप की तरह। हाँ, बेसिन का पाइप कैसे? नहीं, वो नहीं हो जाएगा, नहीं, वो अलग है, वो अंदर में है वो पार्ट हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे समझते हैं। अगर अच्छा ऐसा यहाँ पे करने का क्यों आवश्यकता पड़ा, समझो। नीचे हमारा अमाशय है, क्या है? अमाशय है। अगर वहां से डायरेक्ट भोजन गिरेगा ना, तो जैसे हम खाएंगे और घोट लेंगे, तो वो पाइप जो होगा वो सीधा रहेगा ना, भोजन डायरेक्ट अमाशय में डब से गिरेगा। अब तुम जैसे मान लो कुआं में ढेला को फेंक लो, कैसे आवाज करेगा? डब डब करेगा ना, तो वही हो जाएगा हमारा भोजन में। तुम जब जब खाओगे ना, वो आवाज करेगा। तो भगवान क्या कर दिया है, यहाँ पे लगा दिया उसका सिस्टम, ग्रासनी लगा दिया है। कहा नहीं, भोजन जैसे खाएगा आदमी, उसका आराम आराम से सरक सरक के जाके अमाशय में पहुंचेगा, ठीक है। हम लोग कहीं ना एक बजे खाएंगे वहां पहुंच जाता है, नहीं, आराम आराम से हो जाता है। कभी कभी नहीं जाता है, हम पानी पीता है, पानी पी लेता है, पीता है ना जी, तो वो आराम आराम से स्प्रिंग के पास में गुजरता है, ठीक है। आगे बढ़े। तो ग्रासनी से भोजन कहाँ आता है? अमाशय में। कहाँ आता है? अमाशय का आकार जो होता है बाबू, वो होता है जे के तरह। किसके तरह होता है? जे के तरह। अंग्रेजी अक्षर होता है ना, अंग्रेजी इंग्लिश लेटर होता है ना, जे, इस तरह का जे। तो तुम अगर देखोगे अमाशय में, तो वो, अरे यार, अमाशय का फिगर इस तरह से होगा, ठीक है, इसी तरह का होता है, अमाशय होता है ये, ठीक है। अब देखो अमाशय जो होता है, यहाँ से ग्रासनली आ गया, इसमें भोजन को आ रहा है इसी से। अब इसमें होते हैं 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? अमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। ध्यान से समझो। 3 पार्ट में क्या होता है? पहला पार्ट जो होता है, यहाँ पे हमारा HCl का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है HCl, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें HCl होता है। जैसे हम लोग भोजन खाएंगे ना, खाने के बाद मुंह में गया, मुंह से कहाँ गया? ग्रासनी में। कहाँ गया? ग्रासनी से कहाँ गया? अमाशय में। कहाँ गया? अमाशय ही एक्चुअली हमारा पेट है। जो पेट हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है? अमाशय है, और कुछ नहीं है। वो अमाशय एकदम छोटा सा ऐसे थैली जैसा होता है, थैली संरचना होता है, ठीक है ना। अब वो अमाशय में जैसे भोजन जाएगा ना, तो सबसे पहले उसको रोकेगा ये वाला दीवार, रुको रुको रुको, रोक देगा। इसके दीवार से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में क्या हो जाएगा? मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा सारा भोजन में। और वो भोजन मिलने के बाद अगर गलती से तुम्हें अगर उस समय में ढकार आ जाए, या गलती से तुम उछल कर दो, ठीक है, तो उस समय में तुम्हारा क्या होगा? अम्ल है ना यहाँ पे मिला हुआ भोजन में, अम्ल जो होता है जलनशील, मतलब जलता है, जलाता है। हम एसिड, इंग्लिश में उसको एसिड कहते हैं। तो एसिड अगर कहीं पड़ता है तो क्या होता है? जलता है, नहीं जलता है? जलता है ना। तो जब हमारा भोजन में वो एसिड मिल जाता है पेट के अंदर में, और गलती से अगर हम उसको बाहर निकाल देते हैं उल्टी पुल्टी करके, तो वो भोजन कैसा हो जाता है? वो हमको क्या करता है? कंठ जलाने लगता है,
क्या करने लगता है? डरने लगता है। अच्छा, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टा होते हैं। कैसा होते हैं? खट्टा। जैसे हम लोग कुछ भोजन को खाते हैं और अगर उल्टी कर देंगे, वो उल्टी का स्वाद कैसा रहेगा? खट्टा। कैसा रहेगा? खट्टा। चेक कर सकते हो आराम से, या ना? अरे खीर वीर खा के देखो, तब मजा आएगा। खीर खाओगे ना, मीठा रहेगा, मस्त खा रहे एकदम 2-4 कटोरी खा लिए चम्मच दे करके, ठीक है। और खाएं, वह 2 मिनट के लिए रुक जाओ, बस खाली उसको पहुंचने दो वहां तक। कहां तक? अमाशय तक। वहां पहुंचा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला, आप इधर से उल्टी कर दो। अरे हाथ डाल करके, हाथ डाल करके उल्टी करेंगे, ठीक है ना। गोबर पी लो या तो, ठीक है ना, गाय का गोबर पी लो, हो गया। उल्टी करोगे ना, अब देखोगे ना जब हाथ में लेकर के, माय गॉड, एकदम मस्त लगेगा देखने में। उसके बाद फिर उसे खा लो, देखो स्वाद में खट्टा, ठीक है। देखो आगे देखो, तो यहाँ हाँ, क्या नाम है इसका? फंडी। इसका नाम है, पहला का पाठ का नाम है फंडी। क्या नाम है रे? फंडी, ठीक है ना। यहाँ देखो, ध्यान से समझो। अब इससे क्या होता है? भोजन अगला दीवार में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? सीधे ही भाषा में अगर कहें तो अमाशय का आकार होता है थैलीनुमा। कैसा होता है? अंग्रेजी के जे अक्षर का होता है। कैसा होता है? जे अक्षर का, ठीक है। यहाँ पर जो भोजन होता है वो 3 से 4 घंटे तक पचता है। कितना घंटे तक? 3 से 4 घंटा। हम कोई भी खाना को खाते हैं ना, वो 3-4 घंटे तक हमारे अमाशय में रहता है, पचते रहता है, कुटते रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर उसमें एंजाइम निकलता है। जैसे कौन कौन एंजाइम निकलता है? पेप्सिन, लाइपेज। कौन कौन एंजाइम निकलता है? पेप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन और लाइपेज। कोई दिक्कत नहीं। अगला आता है, हाँ देखें, हाँ अरे अच्छा, हाँ हाँ हाँ, देखो पहला पार्ट का नाम होता है कार्डियक, दूसरा का होता है पाइलोरिक और इसका होता है फंडिक। क्या होता है? फंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। कार्डियक, पाइलोरिक, फंडिक। समझ में आया? यही नाम रहता है। ये पहला दीवार, पहला वाला घर का नाम क्या है? कार्डियक। इसमें किसका स्राव होता है? HCl का। फंडिंग नहीं, इसका पाइलोरिक। पाइलोरिक में क्या होता है? भोजन 4 घंटा तक रहता है। क्या घंटा तक? यहाँ पे भोजन का क्या होता है? खूब पाचन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो, हाँ एकदम तोड़ते रहता है वहाँ भोजन को, ठीक है। वहाँ होता क्या है? अंगुली नुमा रचना होता है। समझो बात, अंगुली की तरह निकला रहता है एकदम चोक चोक इसमें, इस वाले घर में, ठीक है। अगर हम लोग खाना समय पे नहीं खाते हैं ना, तो यही जो यहाँ ना, यहाँ इस तरह का कांटा बना हुआ रहता है, ठीक है। अगर हम लोग खाना समय पे नहीं खाएंगे, अगर ये वाला घर हमारा खाली हो जाता है, तो ये सब कांटा बाहर निकल जाता है और फिर हमको पेट में करना शुरू होता है, जिसको बोलते हैं चूहा कूद रहा है पेट में। समझ में आया ना? यही होता है, यही अंगुलीनुमा रचना होता है। इसको इनामेल कहते हैं। नहीं, इनामेल नहीं, क्या कहते हैं? इल्मी कुछ, यही नाम है इसका, ठीक है ना। नाम याद नहीं आ रहा है हमको। तो यही वाला पार्ट है वो, जिसके कारण से हमको क्या होता है? पेट में चुभन महसूस होता है। अब जैसे हम लोग भोजन खाते हैं ना, भोजन जैसे यहाँ पे आएगा ना, तो इसके वजह से बस ये धीरे धीरे बैठ जाएगा नीचे। चलो अब नीचे जाएगा, तब हमारा फिर क्या होगा? उगड़ना बंद हो जाता है। अच्छा, पेट में दर्द होता है, तुरंत खाते तुरंत पेट में दर्द नहीं छूटता है, थोड़ा देर के बाद छूटता है। कारण समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पहुंचने में तो समय लगेगा ना उसको। पहले तो यहाँ ग्रास उसको आराम आराम से निकालेगा, ले जाओ आराम आराम से। फिर यहाँ अम्ल मिलेगा, बोलेगा रुको पहले हम थोड़ा शांत देते हैं बढ़िया से, तो मिला देगा बढ़िया से, तब बोलेगा अब तुम जाओ यहाँ पे, तब तुम्हारा पेट का दर्द शांत होगा। सुना है ना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फंडिक है। क्या है? फंडिक में विशेष कुछ नहीं होता है। यहाँ बगल में हमारा एक लीवर होता है। क्या होता है? लीवर से यहाँ आता है हमारा, क्या कहते हैं? पित्तरस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? लीवर से नहीं होता है, लीवर से स्राव होता है, लेकिन बगल में एक पित्त की थैली बनी रहती है, वो हम पढ़ाएंगे उसमें चैप्टर में, ब्लड चैप्टर में पढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ से क्या निकलता है? इधर से पित्तरस। क्या निकलता है? यहाँ पे मिल जाता है पित्तरस, ठीक है। और पित्तरस होता है क्षारीय। क्या होता है? अब आम्ल क्षार लवण चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि जब आम्ल और क्षार एक जगह मिलता है तो भोजन को क्या कर देता है? उदासीन कर सकता है। वो क्या कर सकता है? लेकिन यहाँ पे क्षार की मात्रा अधिक होता है, इसलिए यहाँ भोजन हो जाता है क्षारीय। क्या होता है? और ये क्षारीय भोजन आगे बढ़ेगा। आगे कहाँ जाएगा? आप देखो, आमाशय वाला पढ़ा दिए, अब कहाँ जाएगा? अग्नाशय। क्या? अग्नाशय में, अग्नाशय से कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, भोजन जाएगा हमारा
छोटी आंत, हाँ यहाँ यहीं पे छालिया होता है। यहाँ यकृत है ना, यकृत दिख रहा है ना, इसी से हमारा आता है क्या, रस। ये पीत रस जो यहाँ बताए इसी से आता है, ठीक है। और इसमें भोजन को मिला देता है और कहता है इसको क्षारीय। तो क्वेश्चन पूछेगा भोजन क्षारीय होने की क्रिया कहाँ होती है, अग्नाशय में। कहाँ होती है, पीत रस में थोड़ी। पीत रस तो एक थैली है, वहां से निकाल के फेंक देता है, लो एंजॉय। पीत रस में होता नहीं कुछ। पीत रस यकृत के पास है, किडनी लीवर के पास। भोजन क्या यहाँ जाएगा, लीवर के पास जाएगा, भोजन वहां जेबे नहीं करता है, ये यहाँ रहता है बैठा हुआ खाली ऐसे ही। बात है कि लीवर जो हमारे शरीर के अंदर में है ना, उसका काम बहुत है, बहुत। पूरा शरीर के ब्लड को छानने का काम लीवर करता है। पहले सोचो 24 घंटा वो वर्किंग मूड में रहता है, 24 घंटा एनी टाइम। तुम सो भी गए हो तो भी वो काम कर रहा है अपना। अब वो काम करना जहाँ छोड़ दिया ना, बस तुम ही काम करने छोड़ दिया पार, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या करा है ना कि इसके बगल में को पीत रस की थैली बना दिया है। ये क्या करता है, ये बार बार बना देता है, किसको, पीत रस बनाता है और बना के थैली में डाल देता है। अब फिर जब तुम खाओगे ना, बस ये थैली का रस जो होता है यहाँ से टपक के आ जाएगा, बस भोजन हो जाएगा क्या, क्षारीय। क्या हो जाएगा, और ये क्षारीय वाला जो भोजन होगा आएगा छोटी आंत में। कहाँ आएगा, छोटी आंत। याद रखना ये 3 बार घूमता है। क्या बार घूमता है, 3 बार, मात्र 3 फेरा होता है, याद रखना। अभी हम फिगर में बताएंगे। अब क्या फेरा होता है, देते जा रहे एकदम घुमा करके लेके आ गए, नहीं 3 बार बस। कितना बार होता है, 3 फेरा इसमें हो गया। अरे छोटी आंत का बात कर रहे हैं अब देखो, छोटी आंत, इसका नाम जो है छोटी आंत जरूर है, समझा, लेकिन हमारे शरीर की सबसे लंबी आर वो है, मतलब भोजन को ये ले जाने वाला पाइप, इसका लंबाई होता है 6 से 7 मीटर। तो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि छोटी आंत की लंबाई कितना होता है, 6 से 7 मीटर। कितनी होती है वो हम ही बता दें। इसको आंसर दिया वो मतलब नहीं है, ऑप्शन और क्या क्या होगा, एक से एक लड़का है सब। अब वो कुछ भी दे सकता है, हो सकता है वहाँ इसको घुमा सकता है, 6 से 7 सेंटीमीटर भी वो दे सकता है। ठीक कैसे हो जाएगा, ये देखो बकलिया को, मीटर और सेंटीमीटर में अंतर नहीं है जी। मीटर होता है इतना बड़ा, सेंटीमीटर होता है इतनी सा का, अंतर नहीं है। 6 सेंटीमीटर अगर बोलेंगे तो कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और 6 मीटर बोल देंगे तो तुम्हारा 6 धाप हो जाएगा, समझा। अब सोचो कि 6 कदम वाला इतना लंबा पाइप हमारे पेट के अंदर, सोच लो कितना बड़ा पाइप है। बकरियों की काटा है, उसका बोटी निकाले हो, पाइप रखना कितना बड़ा होता है ना, वही होता है, वही है ये। हम लोगों के शरीर में कितना लंबा होता है, 6 से 7 मीटर की लंबाई का होता है। आगे हम लोग का बड़ा है उससे भी, ठीक है। गाय का उससे ही बड़ा होता है, गाय भैंस का। हाँ, जिसका भोजन जितना लंबा जो ज्यादा खाएगा उसका और बड़ा ना होगा पाइप जी। चलो आगे देखो, आगे बढ़े, बोलो समझ में आया। छोटी आंत, आगे कौन है, बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.5 से 2 मीटर तक। कितना, देखो नाम है बड़ी आंत और छोटी आंत से भी छोटा है, और उसका नाम है छोटी आंत लेकिन सबसे बड़ा है। यही अंतर है, याद रखना ध्यान से। इन्हें कि 6-7 मीटर यही बड़का आंत होगा, नहीं है वो बड़ी आंत नहीं है, वो छोटी आंत है। और छोटा आंत जो है, जो बड़ी आंत है वही छोटा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। क्या होता है बाबू, सुन लो अब ध्यान से, यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है, यही हमारा बड़ी आंत। क्या है ये जो ऐसे घूम के आया हुआ है, बड़ा वाला जो मोटा जैसा गया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे एक पार्ट होता है, ध्यान से समझो। नाम सुने हो, आदमी को जाता है कि वो पथरी सब, पथरी सब होता है, किसको हुआ है, बंदना को हुआ है। तो 2-3 जगह हो सकता है समस्या होती है। एक देखो, एक तो किडनी के पास होता है, किडनी के पास का पथरी आराम से छूट जाता है दवाई खाने से। गलती से पथरी यहाँ हो जाता है, यहाँ का पथरी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो समझा रहे, होता क्या है, एक यहाँ पे पहले हम लोगों का ना, यहाँ पे एक पार्ट होता था, बॉडी पार्ट था। अरे यहाँ सीखो ना जो सिखा रहे, इंस्टाग्राम का बात देखे 4 जा पड़े, क्या समझो। ये हमारा क्या है, बड़ी आंत है। बड़ी आंत के नीचे जो यहाँ है, यहाँ एक पहले पार्ट होता था हम लोगों का, एक छोटा सा थैली लगा हुआ रहता था, ठीक है। अब नहीं रहता, वही तो बात है। होता क्यों है पहले समझो ना। हमारा आदि मानव जो था
वो पहले घास भूसा खाते थे। क्या खाते थे? खाते थे ना। तो घास भूसा को खाने के लिए, उसको पचाने के लिए यहाँ पे इसको एक जरूरत पड़ता था, एक पार्ट का, जो कि घास भूसा को पचाता था। ठीक है। और अब क्या है कि धीरे धीरे हम लोग क्या किए, घास भूसा खाना छोड़ दिए। अब जब घास भूसा खाना छोड़ दिए तो ये पार्ट का अब जरूरत रहा नहीं। अब रहा नहीं तो क्या होता है कि ये पार्ट का धीरे धीरे हमारा क्या होने लगा, अब खत्म होने लगा। हाँ, धीरे धीरे। जैसे हम लोग का पहले पूछ होता था, पूछ का अब पूछ होता है क्या? नहीं होता है जी। तो उसी प्रकार से ये भी हमारा एक पार्ट था पहले, अब ये क्या हो गया, अब खत्म हो गया। अब क्या होता है, जब हम लोग कोई घास भूसा या कोई अगड़म बगड़म सब चीज खा लेते हैं तो वो ससुरा हम आके पचबे नहीं करता है, क्योंकि वो पचने वाला बड़ा है। अगड़म बगड़म यही पचाता था पहले, घास भूसा है वो कुछ खा लिए ये पचाता था। अब ये पट रहा नहीं, तो नहीं रहा तो भैया तुम खाना खाओगे तो आराम से पचाता है, लेकिन तुम खा लोगे कुछ और दरिद्र लोग कुछ ना खून खाने लगता है, खाता है कि नहीं खाता? तो वो खाना लगता है। बताओ इसको अब किडनी पे यहाँ पे आम कौन सी लेके आ रहा है रे, लेकर ठीक है भेज सबको लेकर के यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे भी इसको मिलेगा नहीं पचाने के लिए, तो यहाँ पे छोटा सा उसका बना हुआ है, अभी छोटा सा है। अब जो अगड़म बगड़म जो खाया उसका थोड़ा सा भी कन जा करके उसमें डूब जाता है, थोड़ा सा भी कन जा करके उसमें डूब जाता है, और वो धीरे धीरे स्टोन का रूप ले लेता है, पत्थर का। हाँ, स्टोन देखो एक्चुअली में होता क्या है, स्टोन कोई बड़ा बात नहीं है, वो एक पत्थर के जैसा खाली मांस है। वो स्टोन क्या है? मांस है। और वो मांस जो है ना, बस अंतर इतना है कि वो बहुत टाइट मांस होता है, बहुत हार्ड होता है, समझ है ना। और अगर उसको छोड़ देगा तो धीरे धीरे आकार अपना बढ़ाते रहता है, धीरे धीरे, इसलिए उसको निकालना जरूरी रहता है। और यहाँ से हमारा भोजन आगे बढ़ता है। ये बड़ी आंत में क्या होता है, भोजन का अवशोषण, पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है? हम लोग जितना भी पानी वानी पिए रहते हैं, खाए रहते हैं, सब मिलजुल करके बड़ी आंत में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? और बड़ी आंत में क्या करेगा, उसको एनर्जी उसमें जितना रहेगा सब खींच लेगा। बड़ी आंत तुम जो खाया है ना, उसका जितना एनर्जी बना है ना, सब वो क्या कर लेगा, खींच लेगा अपने अंदर। कभी कभी क्या होता है, बड़ी आंत की दीवारों में गंदगी पड़ जाती है, या बड़ी आंत की दीवारें फूल जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि बड़ी आंत की दीवारें होता है पानी का अवशोषण नहीं कर पाता है, खींच नहीं पाता है। तो हम लोग जो कुछ खाए पानी ही नहीं निकलता है, तो इस कारण से हमको लूज मोशन हो जाता है। क्या होता है? लूज मोशन हो जाता है। ये बड़ी आंत की दीवारों के कारण होता है। समझ में आया बात मेरा? तो यहाँ से हमारा ये भोजन बड़ी आंत से जाता है, और लास्ट में हमारा ये मलद्वार है, और यहाँ से हमारा वो अपशिष्ट वाला भोजन तो उसका ढक्कन जो होता है नाक पे क्या असर पड़ता है? नाक पे, क्योंकि वो गैस है, गैस हमारे यहाँ से भी निकलता है ना। ढकार मतलब क्या हुआ, हम क्या बाहर करते हैं, गैस को। तो गैस को बाहर करने के तो देखो, हमारा नासा द्वार मुख द्वार का द्वार एक ही अंदर में जाकर के, तुम अंदर से गैस निकला, उसको जहां से रास्ता मिला वहां से निकल गया वो। क्या ढकार? देखो इसका सुनो, ये बोले ढकार क्यों आता है। एक बात बताओ, खाली बोतल लिए हो और उसको क्या करना, बाल्टी में जाके ऐसे जाके घर डाल देना, ऊपर फेंक देगा। नहीं ऊपर नहीं फेंकेगा, उससे पानी का बुलबुला गैस निकलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा पेट खाली है सपोज करो, अब तुम ऊपर से अब डालना शुरू किया, तो अंदर में हवा है ना जी, खाली नहीं तो क्या है, तो वो हवा निकलना पड़ेगा ना, तभी ना अंदर कुछ जाएगा। तो वो हवा निकलने तो उनमें ढका रहेगा। क्लियर? समझ आया? तो क्लास ओवर करते हैं आज, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहे हम पर। बाय, टेक केयर, सी यू।